प्रश्नावली 3 में जाने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण संबंधों पर विचार करते हैं। मान लेते हैं दो समीकरण निकाय a1x प्लस b1 y इक्वल c1 तथा दूसरा समीकरण निकाय a2x प्लस b2 y इक्वल c2 है। ठीक है, ये हुआ पहला समीकरण निकाय, ये हुआ दूसरा समीकरण निकाय। इनके चरों के गुणांकों पर विचार करते हैं। तो पहला संबंध इस प्रकार से निकलता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। इस स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल। दूसरा संबंध यदि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है। संबंध तीसरा है यदि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। इस अवस्था में समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं। तो जल्दी से इन संबंधों को स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिए, फिर चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 3 में आप लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। और ये समीकरण निकाय दिए हुए हैं 3x प्लस 5y इक्वल 12 और दूसरा समीकरण निकाय है 5x प्लस 3y इक्वल 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है दो समीकरण निकाय, कौन कौन सा, 3x प्लस 5y इक्वल 12। दूसरा समीकरण निकाय है 5x प्लस 3y इक्वल 4। ठीक है, इसको हल करने से पहले हम इन समीकरण निकाय के जो भी चर दिए हुए हैं उनके गुणांकों को पहचान कर लेते हैं। तो पहले समीकरण निकाय से हमें मिल जाएगा a1 इक्वल 3 और b1 इक्वल 5 और c1 इक्वल 12। a1 पहले समीकरण निकाय से 3, b1 5 और c1 12। उसी तरह से दूसरे समीकरण निकाय से मिल जाएगा a2 इक्वल 5 और b2 इक्वल 3 और c2 इक्वल 4। अब इसलिए a1 बाई a2 इक्वल क्या होगा, a1 का वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू है 5। इसी तरह से b1 बाई b2 के लिए क्या मिलेगा, b1 बाई b2 के लिए मिलेगा 5 बाई 3। इसी तरह से c1 बाई c2 के लिए मिलेगा 12 बाई 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब c1 बाई c2 का वैल्यू होगा 3। अब ये हम देखते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों का वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ a1 बाई a2 का वैल्यू है 3 बाई 5 और b1 बाई b2 का वैल्यू है 5 बाई 3। दोनों का वैल्यू समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो इस प्रश्नावली से पहले आप लोग संबंध बताया गया था, उस संबंध के अनुसार जब ये वाला संबंध होता है तो समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। इस प्रश्नावली के तीसरा क्वेश्चन है,
के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल न हो। और यह समीकरण निकाय दिए हुए हैं 8x + 5y = 9 के x + 10y = 15। देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन लगभग प्रश्न 1 के जैसे ही है। उसमें जो है प्रश्न 2 में अनंतः अनेक हल का कंडीशन लगा करके सॉल्व करना है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3 को। अब देखो इसमें जो भी समीकरण निकाय दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इनके चरों के गुणांकों की पहचान कर लेते हैं। तो इन समीकरण निकायों के चरों के गुणांक इस प्रकार से हो जाएगा, a1 इक्वल मिलेगा 8 और b1 इक्वल मिलेगा 5 और c1 इक्वल मिलेगा 9, a2 इक्वल हो जाएगा k और b2 इक्वल मिलेगा 10 और c2 इक्वल हो जाएगा 15। अब चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, ठीक है। यदि कब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है। यही संबंध होता है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। और हमें क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा लेंगे। अब इनके वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा a1 का वैल्यू 8, a2 का वैल्यू k इक्वल है b1 का वैल्यू है 5 और b2 का वैल्यू है 10 नॉट इक्वल c1 का वैल्यू 9 और c2 का वैल्यू 15। अब ये वाला जो संबंध है इनके बीच में नॉट इक्वल लगा है, इसलिए इन संबंधों को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 8/k इक्वल 5/10। यहाँ से 5/10 ये जो है 5 से दोनों कट जाएगा, 5 एकम 5 और हो जाएगा 5 दूने 10। तो यहाँ से मिलेगा 8/k इक्वल 1/2। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा k और फिर 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 2 इक्वल 16। तो यहाँ पर k का वैल्यू मिलता है 16, यही है k का वैल्यू। तो स्टूडेंट, आशा है कि इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न इन नियमों के आधार पर आप सरलता से बना सकते हैं। कक्षा 10वीं गणित से संबंधित आगे की वीडियो के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भवानी।